जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग क्लास 123 पर। हाँ दोस्तों, हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर जो प्लांट ब्रीडिंग का पेपर एंड बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर जेनेटिक्स का पेपर है। इसका संपूर्ण हल एक ही वीडियो में, वो भी महासंग्राम महामैराथन क्लास होगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, इससे अलग कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है डिजिबुजेन किस में बोनेपन जीन का स्रोत है। डिजिबुजेन किसमें बोनेपन जीन का जो स्रोत है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चावल, यानी ऑप्शन संख्या आपका डी राइट आंसर हो जाएगा चावल। क्वेश्चन संख्या 113 देखिए, जो क्वेश्चन संख्या 101 से 111 तक है, दूसरा वीडियो पड़ा है हमारे यूट्यूब चैनल पे, वो देख सकते हैं, वो भी देख लीजिए। और 112 से 223 तक इस वीडियो में देखिए। दूसरा क्वेश्चन है आर्थिक उपज और बायोलॉजिकल उपज का अनुपात है वो कितना होगा। हार्वेस्ट इंडेक्स है, इसका जो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 114 देखिए, प्लांट टाइप धारणा सबसे पहले किसने दी। प्लांट टाइप जो धारणा है वो सबसे पहले किसने दी। जेनिंग ने दी 1964 ईस्वी में। जेनिंग ने 1964 ईस्वी में। क्वेश्चन संख्या 115 देखिए, पौधे में सूखे की पारिस्थितिकी में किसके स्तन में वृद्धि होती है। जो किसके स्तन में वृद्धि होती है 115, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी एबीए मात्रा में, इथाइलिन स्तर में, और जो प्रोलिन मात्रा यानी उपरोक्त सभी, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन संख्या 116 देखिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस की धारणा किसने दी थी। जो धारणा है वो किसने दी थी 116, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी वान डर प्लांक ने 1963 ईस्वी में दी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिजियोलॉजिकल रेसेस की अवधारणा किसने दी थी। फिजियोलॉजिकल रेसेस की जो अवधारणा है वो किसने दी थी 117, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये, यानी बैरस ने दी थी 1911 ईस्वी में। क्वेश्चन संख्या 118 देखिए, गेहूँ में ए जीनोम का स्रोत है। गेहूँ में जो ए जीनोम का स्रोत है कौन सा है। ट्रिटिकम यूरेटम। जो ट्रिटिकम यूरेटू है, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए, ब्रसिका 119 है, ब्रसिका नाइग्रा व ब्रसिका कंप्रोस्टिक के संकरण से उत्पन्न अम्फिडिप्लॉइड उभय द्विगुणित है, तो किसका है 119 ब्रसिका जंसिया का है, आपका जो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या देखिए अगला, गेहूं और राई के संकरण से प्रथम इंटरजेनिक किससे उत्पन्न की है। किससे उत्पन्न की है 120 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, रिम्पू ने 1890 ईस्वी में। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए, बीटीटी संबंधित है। बीटीटी संबंधित है तो किससे संबंधित है, जौ से। क्वेश्चन संख्या 122, त्रिगुणित सामान्यता होते हैं। त्रिगुणित सामान्यता होते हैं तो क्या होते हैं, स्टेराइल। कैसे होते हैं, स्टेराइल। क्वेश्चन संख्या 123 देखिए, प्रथम मानव निर्मित अनाज है। प्रथम जो मानव निर्मित अनाज है तो ट्रिटिकेल है। क्या है, ट्रिटिकेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 124 देखिए, कोशिका भित्ति रहित कोशिका क्या कहलाती है। कोशिका भित्ति रहित जो कोशिका है वो क्या कहलाती है, तो प्रोटोप्लास्ट कहलाती है, प्रोटोप्लास्ट। क्वेश्चन संख्या 125 देखिए, एक तथा जिसमें अंतरास्पर्शी संकरण से उत्पन्न यौवन ओजस्वी एवं फर्टाइल होते हैं, लेकिन यप्टू संतति कमजोर और स्टेराइल होती है, कहलाती है 125 का सी राइट आंसर हो जाएगा हाइब्रिड ब्रेकडाउन। हाइब्रिड ब्रेकडाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 126 देखिए, संकर की जीवित संतति उत्पन्न करने की अयोग्यता कहलाती है। अयोग्यता है वो क्या कहलाती है, संकर बाध्यता। क्या कहलाती है, संकर बाध्यता। क्वेश्चन संख्या 127 देखिए, संकर ओज शब्द किसने दिया। संकर ओज शब्द है सल ने 1914 ईस्वी में दिया। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए 128। क्वेश्चन संख्या 128, अधिकतम समानता किसमें मिलाती है। अधिकतम जो समानता है वो किसमें मिलती है, तो सिंगल क्लास में अधिकतम समानता मिलती है, आपका जो सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 129 देखिए, डबल टॉप क्रॉस है कहलाता है। डबल टॉप क्रॉस क्या कहलाता है,
तो ए गुणे बी गुणे OPB, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन संख्या 130 देखिए। क्वेश्चन संख्या 130 देखिए। शंकर ओज की प्रभावितता अवधारणा सबसे पहले किसने दी? सबसे पहले किसने दी? 130 से डेवनपोर्ट ने 1908 ईस्वी में दी। क्वेश्चन संख्या 131 देखिए। शंकर ओज को स्थिर करने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है? कौन सी विधि काम में ली जाती है? तो अनिषेक फलन, बहुगुणिकता और अलैंगिक जनन। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए। परपरागित जातियों में लगातार इनब्रीडिंग से प्राप्त सत्य प्रजनन लाइन को क्या कहते हैं? सत्य प्रजनन जो लाइन है उसे क्या कहते हैं? 132 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी। 132 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, इनब्रेड। 133 देखिए। अलैंगिक जनन से उत्पन्न एक पौधे की संतति कहलाती है। 133 इसका राइट आंसर देखिए बी हो जाएगा, अंत प्रजाति। क्या कहलाती है? अंत प्रजाति। 133 को फिर से देखिए। अलैंगिक जनन से उत्पन्न एक पौधे की संतति जो कहलाती है इसे क्या कहते हैं? इसे क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन। आपका जो राइट आंसर है सी, क्लोन हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 134 देखिए। एकल संयुग्मन स्वपरागित पौधे की संतति है। स्वपरागित जो पौधे की संतति है वो कौन सी है? तो प्योर लाइन है। कैसी है? प्योर लाइन। प्योर लाइन थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी? प्योर लाइन थ्योरी को किसने प्रतिपादित की थी? क्वेश्चन संख्या 135। क्वेश्चन संख्या 135 है, प्योर लाइन किसने प्रतिपादित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जॉनसन ने प्रतिपादित। शब्द किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटसन ने जेनेटिक्स शब्द दिया था। संलग्नता की घटना सबसे पहले किसने देखी थी? संलग्नता की जो घटना है सबसे पहले किसने देखी थी? तो बेटसन एवं पुनेट ने देखी थी। बेटसन एवं पुनेट ने। क्वेश्चन संख्या 138। एक चीन एक एंजाइम परिकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? 138 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी बीटल एवं टैटम ने। बीटल एवं टैटम ने। क्वेश्चन संख्या 139। जीन नियम की कोपेरान धारणा किसने दी थी? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा जैकब एवं मोनोड ने। क्वेश्चन संख्या 140। डॉक्टर हरविंद खुराना को 1968 में किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, आनुवांशिकी कोड एवं DNA का जो पात्रा संश्लेषण के लिए। क्वेश्चन संख्या 141। निम्न में से कौन सा सेट कोशिका में सही क्रम को दर्शाता है? तो सही क्रम को दर्शाता है तो अनुलेखन, अनुवादन, प्रोटीन और संश्लेषण। इसमें देख लो, आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे संश्लेषण देख लेना, लास्ट में संश्लेषण है तो वही लगा देंगे। ठीक है, ये राइट आंसर। डबल क्लास हाइब्रिड A गुणे C गुणे B गुणे D की परफॉर्मेशन निम्न में से किस संयोग की औसत फार्मेशन से ज्ञात की जाती है? 142। इसका जो राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा B, A गुणे B कामा A गुणे D कामा B गुणे C कामा फिर C गुणे D। तो आपका राइट आंसर B हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 143 देखिए। 143 सिंगल क्रॉसिंग की संख्या किसके बराबर होती है? सिंगल क्रॉसिंग की संख्या है किसके बराबर होती है? तो ये होगी
n सही n-1/2 आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन संख्या अगला है, डबल क्लास की संख्या किसके बराबर होती है? डबल क्लास की जो संख्या है वो किसके बराबर होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, n-1 n-2 n-3/8 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए 145, थ्री बेक्रासन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र, ज्ञात करने का जो सूत्र है n-1 n-2/2 आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन संख्या 146 देखिए, स्प्रिंग व विंटर गेहूं के संकरण से उत्पन्न गेहूं की किस्म क्या कहलाती है? गेहूं की जो किस्म है क्या कहलाएगी? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी यानी बेरी कहलाएगी। क्वेश्चन संख्या 147, भ्रूणपोष एंडोस्पर्म पर परागण के तुरंत प्रभाव को क्या कहते हैं? तुरंत जो प्रभाव पड़ता है उसको क्या कहते हैं? 147 बी यानी जीनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनिया। क्वेश्चन संख्या 148, युग्मक गुणसूत्र जेनेटिक्स क्रोमोसोम्स वाला पौधा क्या कहलाता है? जेनेटिक्स क्रोमोसोम्स वाला पौधा क्या कहलाता है? 148 ये यानी अगुणित। क्वेश्चन संख्या 149, 2n+-1 गुणसूत्रों वाला पौधा क्या कहलाता है? तो 149 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी असुगुणित। क्वेश्चन संख्या 150 देखिए, बंद पुष्प में परागण एवं निषेचन की क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन की क्रिया क्या कहलाती है? तो कहलाएगी क्लीस्टोगैमी, क्लीस्टोगैमी। अगर अभी तक आप लोगों ने जो दूसरे वीडियो पढ़े वो भी नहीं देखें तो जल्दी से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे अलग कहीं से क्वेश्चन नहीं आएंगे, सब यहीं से आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों अगला है 151, एक स्थिति जिसमें एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को छिपा लेता है, जब वे दोनों एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं वो कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? बी यानी एपिस्टेसिस कहते हैं। क्वेश्चन संख्या देखिए 152, क्वेश्चन संख्या 152 है, 2n-1 गुणसूत्र संगठन वाला व्यक्ति कहलाता है, तो क्या कहलाता है? बी यानी डबल मोनोसोसिस। 153 देखिए, स्वपरागण से संबंधित कौन सा कथन सही है? स्वपरागण से संबंधित जो कथन है वो कौन सा सही है? 153 यानी सी आपका राइट आंसर, एक विषम युग्मता को घटाता है। क्वेश्चन संख्या 154, टिटिकेल है, टिटिकेल क्या है? एक इंटरजेनेरिक है। क्या है? एक इंटरजेनेरिक। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन संख्या 155 देखिए, बंद गोभी किस कारण से प्रपरागित होती है? बंद गोभी है वो किस कारण से प्रपरागित होती है? स्व अनिश्चयता से, सेल्फ इनकम्प्लीटिबिलिटी से। क्वेश्चन संख्या 156 देखिए, मक्का में प्रपरागण होता है क्योंकि यह, मक्का में जो प्रपरागण होता है क्योंकि यह एक प्रोटोएंड्री है, प्रोटोएंड्री है। क्वेश्चन संख्या 157, बाल्क पॉपुलेशन ब्रीडिंग किनके लिए उपयोगी, किनके लिए उपयोगी है? सी छोटे दाने वाले फलों के लिए, छोटे दाने वाले फसलों के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 158 देखिए, गन्ना प्रजनन में संकरण के बाद शुरुआती चयन किस पीढ़ी में करते हैं? शुरुआती चयन है वो किस पीढ़ी में करते हैं? तो F1 पीढ़ी में। क्वेश्चन संख्या 159, मक्का की एक सिंथेटिक वैरायटी जो 10 लाइनों को मिलाकर बनाई गई है कि F2 पीढ़ी में प्रबलता कितनी कमी होती है? कितनी कमी होती है? 159 यानी डी 1/10। कितनी होगी? 1/10। क्वेश्चन संख्या 160 देखिए, यादृच्छिक मैट्रिंग जनसंख्या में सामान्यता चयन, उत्परिवर्तन, इनब्रीडिंग, माइग्रेशन व आनुवंशिकी हानि से प्रभावित होती है। इनमें पॉपुलेशन किस स्थिति में अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त करेगी? पूर्व स्थिति को प्राप्त करेगी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी यानी म्यूटेशन। क्वेश्चन संख्या 161 देखिए, निम्न पर विचार कीजिए। 161 है, 161 का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ब्रीडिंग लाइनें, उगाई जाने वाली किस्में और लैंड रेसेस, लैंड रेसेस हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 161 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी यानी पहले आएगा लैंड रेसेस, फिर आएगा उगाई जाने वाली किस्में, फिर ब्रीडिंग लाइनें, फिर ब्रीडिंग लाइनें आएंगी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे, तो आपका राइट यहाँ पे आंसर आ जाएगा बी। 162 देखिए सी यानी आनुवंशिकी पदार्थ की छोटी इकाई जो कि विभाजित नहीं हो सकती लेकिन इकाइयों में अंतर परिवर्तित हो सकती है कहलाती है। 162 यानी सी त्रिकोण कहलाती है। क्या
त्रिकोण। 163 देखिए, बाजार में टमाटर की समान अंडाकार आकृति एवं दृढ़ किस्मों की उपलब्धता का लोकप्रिय कारण क्या है? लोकप्रिय कारण क्या है? आनुवंशिकी भिन्नता की कमी। जो आनुवंशिकी की भिन्नता है उसकी कमी थी। क्वेश्चन संख्या 164 देखिए, यदि एक संकर में हम 8 एवं दोनों जनकों माता व पिता से प्राप्त करते हैं तो सेल्फिंग से क्या अनुपात प्राप्त होता है? जो सेल्फिंग से क्या अनुपात होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 27:9:9:9:3:3:3:3:1। आपका राइट आंसर सी। ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन संख्या 165 देखें, बीज रहित त्रिभुज है। बीज रहित त्रिभुज है तो बीज रहित त्रिभुज है 165 यानी बी त्रिगुणित। क्वेश्चन संख्या 166 डी, निम्न में से चावल की कौन सी किस्म प्रेरित उत्परिवर्तन से उत्पन्न की जाती है? 166 यानी डी जगन्नाथ। क्वेश्चन संख्या 167 बाय क्रॉस प्रत्यय संकरण विधि में पुनरावृत्ति जनक के साथ लगातार संकरण कराया जाता है तो क्या कहलाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी पुनरावृत्ति जनक के संपूर्ण जीनोटाइप की रिकवरी के लिए। क्वेश्चन संख्या 168 देखिए, क्वेश्चन संख्या 168 में क्या कहा गया? अनिषेक जनन में संतति किस्में निकटतम होती हैं डी यानी राइट आंसर डी मादा जनक। क्वेश्चन संख्या 169 यौवन संकरण की औसत वाणिज्यिक किस्म के ऊपर श्रेष्ठता क्या कहलाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी आर्थिक संकरोध। क्वेश्चन संख्या 170 देखिए, मक्का में इन ब्रीडिंग लाइन किससे बनाई रखी जाती हैं? ये स्वपरागण से। क्वेश्चन संख्या 171 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। NBPGR कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन संख्या 172 मक्का में कंपोजिट वैरायटी उत्पन्न करने के लिए कौन सी कंपोनेंट लाइनें काम में ली जाती हैं? जो लाइनें हैं उन्हें कौन सी काम में ली जाती हैं? 172 इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी। आपका डी राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 173 जीन में किस परिवर्तन से परिवर्तन होता है? जीन में किस परिवर्तन होता है? 173 यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी यानी न्यूनता और डिजनरेशन अधिकता यानी उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या देखिए 174 रासायनिक म्यूटाजेंस बढ़ाते हैं। रासायनिक जो म्यूटाजेंस हैं वो बढ़ाते हैं, किससे बढ़ाते हैं? बी यानी 74 जो राइट आंसर हो जाएगा बी जीन परिवर्तन से। क्वेश्चन संख्या 175 साइब्रिड है तो देखिए साइब्रिड क्या है? साइब्रिड है एक कोशिका विभाजन से निर्मित संकर। क्वेश्चन संख्या 176 देखिए, 176 रिवर्जन किसके कारण उत्पन्न होता है? रिवर्जन है वो किसके कारण उत्पन्न होता है? 176 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी उत्परिवर्तन के। क्वेश्चन संख्या 170 गेहूं की जंगली जातों से उत्पन्न किस्मों में रोग रोधक लक्षण स्थानांतरित करने की विधि क्या कहलाती है? तो बाय क्रॉस विधि। मतलब पूछा गया गेहूं की जंगली जातियों से उत्पन्न किस्मों में रोग रोधक लक्षण स्थानांतरित करने की जो विधि बाय क्रॉस विधि कहलाती है। क्वेश्चन संख्या 178 जीवन का भौतिक फिजिकल आधार है। जीवन का जो फिजिकल आधार है तो क्या है? 178 यानी सी जीव द्रव्य है। क्वेश्चन संख्या 179 वानस्पतिक रूप से अनानास का फल है। जो वानस्पतिक रूप से अनानास का फल है तो क्या है? तो अनानास का जो फल है तो सोरोसिस है। क्या है? सोरोसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 180 दलहनी फसलें अरण्य में आनुवंशिक नरबंधिता उत्पन्न संकर किस्म है। जो संकर किस्म है तो कौन सी है? ये ICP-S1 ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 181 विश्व में पहली संकर कपास की किस्म जो भारत में सन 1970 में पैदा की गई थी उसका क्या नाम है? तो 181 यानी H4
H4 आपकी किस्म है। क्वेश्चन संख्या 182 देखिए, डॉक्टर C.R. राव एक प्रसिद्ध पादप जनक थे। तो एक डॉक्टर C.R. राव एक प्रसिद्ध पादप जनक थे, तो किसके थे? 182, यानी जो राइट आंसर हो जाएगा ज्वार के। क्वेश्चन संख्या 183 देखिए, किस फसल में सर्वप्रथम प्राचीन पौधे उत्पन्न होते हैं? किस फसल में सर्वप्रथम प्राचीन जो पौधे हैं उत्पन्न होते हैं? तो किससे उत्पन्न होते हैं? सी, यानी तंबाकू से जो प्राचीन है पौधे उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए, फ्लेवर सेवर संबंधित है। फ्लेवर सेवर जो है वो किससे संबंधित है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा टमाटर से संबंधित है। क्वेश्चन संख्या 185 देखिए, कोशिका की संपूर्ण पौधे से विकसित होने की योग्यता कहलाती है। होने की जो योग्यता है वो कहलाती है टोटिपोटेंसी कहलाती है। आपका जो राइट आंसर सी। क्वेश्चन संख्या 186 देखिए, जौ में बल्बोवस तकनीकी के उत्पादन में काम आती, किसके उत्पादन में जो है काम में आती है? तो क्वेश्चन संख्या 186 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, अप्लॉइड। क्वेश्चन संख्या 187 देखिए, प्राकृतिक रूप से गेहूँ है। प्राकृतिक रूप से जो गेहूँ है वो क्या है? गेहूँ है खंडीय पर बहुगुणित है। खंडीय पर बहुगुणित। क्वेश्चन संख्या 188 देखिए, कोल्चिन रोकता है। कोल्चिन रोकता है 188। कोल्चिन क्या रोकता है? स्पीडल फाइबर निर्माण को, स्पीडल फाइबर्स के निर्माण को। क्वेश्चन संख्या 189 देखिए, कोल्चिसिन मुख्यतः उपयोग में लाया जाता है तो गुणसूत्र की डबलिंग के लिए, गुणसूत्र की डबलिंग के लिए। क्वेश्चन संख्या 190 देखिए, एक जाति में उपस्थित हानिकारक जीनों डिलीटेरियस जीन्स का कुल योग कहलाता है। जो कुल योग है वो कितना कहलाता है? सी, यानी जेनेटिक लोड। क्वेश्चन संख्या 191 देखिए, अनुवांशिकी का गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया था? अनुवांशिकी का जो गुणसूत्र सिद्धांत है वो किसने दिया था? सटन एवं बोवेरी ने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 192 देखिए, बहुकारक परिकल्पना किसने दी? बहुकारक जो परिकल्पना है किसने दी? निल्सन हेल ने। क्वेश्चन संख्या 193 देखिए, रिवर्स प्रतिलेखन कहलाता है टेमिनिज्म। क्या कहलाता है? टेमिनिज्म। क्वेश्चन संख्या 194 देखिए, RFLP1 है। RFLP1 है तो क्या है? बी, मोलेक्यूलर मार्कर। आपका बी राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 195, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का जो पिता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी अनुवांशिकी का पिता है मेंडल को कहा जाता है। आपका राइट आंसर ये 100% आएगा। क्वेश्चन संख्या 196 देखिए, DNA की द्विकुंडलन संरचना किसने दी थी? द्विकुंडलन जो संरचना है किसने दी थी? तो वाटसन एवं किक्र ने। क्वेश्चन संख्या 197 देखिए, 197 देखिए, पूरक जीन क्रिया में F2 अनुपात है। F2 जो अनुपात है वो कितना है? डी, यानी 9:7। क्वेश्चन संख्या 198, पूरक जीन क्रिया में परीक्षार्थी संकरण अनुपात क्या है? परीक्षार्थी जो संकरण अनुपात है वो क्या है? तो 1:3 है। क्वेश्चन संख्या 199, बहुलक जीन क्रिया में F2 अनुपात है। बहुलक जीन क्रिया में जो F2 अनुपात है वो कितना है? वो कितना है? 199 है, यानी 199 जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 9:6:1। क्वेश्चन संख्या 200 देखिए, स्थानांतरण में चाहिए। स्थानांतरण में क्या चाहिए? समझात गुणसूत्र। स्थानांतरण में समझात गुणसूत्र चाहिए। देखिए क्वेश्चन संख्या 201, लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम्स के अलावा शेष गुणसूत्रों को क्या कहते हैं?
जो शेष गुणसूत्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें ऑटोसोम कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 202, समजात गुणसूत्रों में अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय क्या कहलाता है? जो विनिमय होता है वो क्या कहलाता है? तो विनिमय कहलाता है। क्या कहलाता है? विनिमय। अगर यहाँ पे दिया है तो आप भी यहाँ पे विनिमय ही लगा दीजिए, सी विनिमय कहलाता है। 203 देखिए, उत्परिवर्तन शब्द सबसे पहले किसने काम में लिया? उत्परिवर्तन शब्द सबसे पहले किसने काम में लिया? 203 यानी राइट आंसर ह्यूगो डी ब्रिज ने काम में लिया। क्वेश्चन संख्या 204 देखिए, युग्मक एवं प्रतिकर्षण परिकल्पना किसने दी? किसने दी? तो बेटसन ने दी। किसने? बेटसन, आपका सी राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 205 देखिए, मुकुलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जो मुकुलन है उसका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने प्रतिपादित किया। तो क्वेश्चन संख्या 206 देखिए, अनिश्चितता पादप जगत में सामान्य है या किसने कहा था? ये किसने कहा था? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी यानी लेविस ने। क्वेश्चन संख्या 207, वाणिज्यिक फसल उत्पादन के लिए किसानों को कौन सा बीज वितरित किया जाता है? जो कौन सा बीज है वो किसानों को वितरित किया जाता है? डी यानी सर्टिफाइड जो बीज है वो किसानों को वितरित किया जाता है। क्वेश्चन संख्या देखिए 208, सामान्यतः उगाए जाने वाली गेहूं का डी जीनोम का स्रोत है। सामान्यतः जो उगाया जाने वाला गेहूं है उसका डी जीनोम स्रोत है। तो क्या है? डी यानी ये स्क्वारोसा रोसा। क्वेश्चन संख्या 209 देखिए, प्रेरित उत्परिवर्तन के लिए EAMS की सुझाई गई सांद्रता क्या है? सुझाई गई जो सांद्रता है वो क्या है? तो 0.03 से 1.5% यानी आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 210 देखिए, जब प्लाज्मा आवृत्ति 100% से ज़्यादा हो तो विनिमय की प्रतिशतता होती, जो विनिमय की प्रतिशतता होगी वो क्या होगी? 50%। क्वेश्चन संख्या 211 देखिए, माइक्रोस्पोर को पोषित करने वाले ऊतक कौन सा है? ऊतक है वो कौन सा है? टेपेटम ऊतक है। क्वेश्चन संख्या 212 देखिए, फाइब्रोमोयूरेसिस का सादृश्य क्या है? थायमीन। क्वेश्चन संख्या 213 देखिए, क्वेश्चन संख्या 213 देखिए, क्वेश्चन संख्या 213 देखिए, एक एकल गणक कोशिका से 512 कोशिकाएं उत्पन्न पैदा करने के लिए कितने समसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी? कितने समसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी? तो 511 समसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, पूरक डीएनए लाइब्रेरी किसके पृथक्करण से तैयार की जाती है? किसके पृथक्करण से तैयार की जाती है? mRNA। आपका राइट आंसर बी। क्वेश्चन संख्या 215 देखिए, प्रतिस्थापन अगुणित किसके द्वारा दर्शाया गया है? तो n-1 + 1। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन संख्या 216 देखिए, क्वेश्चन संख्या 216 देखिए, एबीओ रक्त समूह में कितने लक्षण प्रस्थ संभव हैं? कितने लक्षण प्रस्थ जो हैं वो संभव हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी यानी 4 जो लक्षण प्रस्थ हैं संभव हैं। क्वेश्चन संख्या देखिए 217, एल्बिनिज्म के लिए 2 विषम युग्मजी के मध्य विवाह कराया जाए तो प्रथम संतति के लिए नॉन एबिलिटो के अवसर प्राप्त होंगे। तो कितने प्राप्त होंगे? 3/4 अवसर प्राप्त होंगे। क्वेश्चन संख्या 218 देखिए, कितने तापमान पर डीएनए की दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाती हैं? कितने डीएनए पर दोनों की स्ट्रैंड अलग हो जाती हैं? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोनों की जो है स्ट्रैंड अलग हो जाती हैं। क्वेश्चन संख्या 219 देखिए, 219 बी, यानी निम्न में से कौन सा मार्कर प्रकृति में से प्रभावी है? तो SSR तथा RFLP। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन संख्या 220, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग होता है 220 यानी राइट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी।
जैसे पौधों में, मनुष्यों में और जानवरों में। तो आपका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन संख्या देखिए 221। यदि किसी जाति के डीएनए में G+C की मोल फ्रैक्शन 0.48 है तो ए का मोल फ्रैक्शन होगा, तो कितना होगा? 0.26। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन संख्या देखिए 222 है। निम्न में कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? निम्न में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? तो राइबोजाइम जो है वो एक प्रोटीन नहीं है। आपका राइट आंसर सी। क्वेश्चन संख्या 23 देखिए। क्वेश्चन संख्या 223 देखिए। वायरस संक्रमित पौधे से वायरस मुक्त क्लोन किस भाग से प्राप्त किया जा सकता है? तो मेरी स्टेम कल्चर से। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन संख्या 224 देखिए। सेल्फ स्प्लाशिंग इंट्रोक्स पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं? RRNA जीनों में। आपका राइट आंसर बी। क्वेश्चन संख्या 225 देखिए। ऑक्सीजोम पाए जाते हैं। ऑक्सीजोम किस में पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजोम पाए जाते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन संख्या 226 देखिए। समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी अवस्था, समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी जो अवस्था है वो क्या है? तो समसूत्री विभाजन में जो सबसे लंबी अवस्था है वो प्रोपेज है। क्या है? प्रोपेज। क्वेश्चन 227 देखिए। क्वेश्चन संख्या 227 है। नली सोमिक दशा किससे दर्शाई जाती है? नली सोमिक जो दशा है वो किससे दर्शाई जाती है? 2n-2 से। आपका राइट आंसर सी। क्वेश्चन संख्या 228 देखिए। का ट्राइएंगल किसने खोजा? प्रिस्का जो है वो ट्राइएंगल किसने खोजा? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 228 का बी, नेगा हेरू ने। क्वेश्चन संख्या 229। एक ही व्यक्ति में नर व मादा लक्षणों का सहयोग कहलाता है। एक ही व्यक्ति में नर व मादा लक्षणों का सहयोग कहलाता है, तो आपका हो जाएगा सेक्स मुजेब। आपका राइट आंसर ए, सेक्स मुजेब। क्वेश्चन संख्या 223। मानव शक्ति, मालव कीर्त, मालव रत्न, मालव श्री एवं पोषण किस्म गेहूँ की उन्नत किस्में हैं। किसकी? गेहूँ की उन्नत किस्में। तो कौन से गेहूँ की उन्नत किस्में हैं? तो ड्यूरम गेहूँ की उन्नत किस्में हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के पास। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलिए। सब्सक्राइब बटन खतरा वाला होता है, तो इसे जल्दी से सफ़ेद कर दीजिए। सब्सक्राइब बटन को सफ़ेद हो जाए, इस पर क्लिक कर दीजिए तुरंत। धन्यवाद दोस्तों। अपनी जो प्रतिक्रिया आई उसमें कमेंट में जरूर दें, बताएं कि जो वीडियो बनाया आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन।